नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जजमेंट पतियों के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पति को एलिमनी का आदेश जो कोर्ट से हुआ था उसे खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है कि पति और पत्नी दोनों की इनकम को देखते हुए, हालात को देखते हुए ही कोर्ट को फैसला करना चाहिए। इस मामले में जो है लोअर कोर्ट से फैसला हो गया था पत्नी को 15 लाख रुपए देने का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और पति के हक में फैसला दिया। डिटेल में जानते हैं क्या था पूरा मामला। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। पति पत्नी के विवाद में एक जो बहुत बड़ी समस्या आती है निकलकर, वो है मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर। पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू होते ही पत्नियां मेंटेनेंस क्लेम जरूर करती हैं और पति के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में कोई भी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर पति लोगों के हक में हो तो उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। ये जजमेंट भी पति लोगों के हक में ही है। संबंधित मामले में पति पत्नी की शादी के कुछ समय बाद ही विवाद शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, उनकी आपस में ट्यूनिंग नहीं बनती थी, पत्नी दबाव बनाती थी माँ बाप से, परिवार से अलग रहने का, और इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बढ़ता चला गया, लड़ाई झगड़े होते चले गए और कुछ समय पश्चात पत्नी ने घर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई रहने। इसके बाद पति ने कोशिश किया अपनी पत्नी को वापस लाने का, घर बसाने का। पत्नी ने वापस आने से साफ मना कर दिया, वापस भी नहीं आई। और फिर पति को लगा कि अगर ये साथ नहीं रह रही है और इसका व्यवहार ऐसा है, इतना लड़ाई झगड़े करने वाली है, माँ बाप से अलग कर देना मुझे चाहती है, तो इस पार्टनर के साथ मैं पूरा जीवन कैसे बिता सकता हूँ, कैसे रह सकता हूँ। बात तो सच में सोचने वाली है। पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो, दोनों लोगों में से मामला कोर्ट कचहरी तक तभी पहुंचता है जब उनके मन में ये बात आती है, उनके दिमाग में ये बात आती है कि उनका ये रिश्ता अब चलेगा नहीं, क्योंकि पुलिस और कोर्ट में जाना, तलाक लेना हमारे समाज के लिए कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। तलाक होने से चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों की छवि पर, सामाजिक प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। इसीलिए लोग खुशी खुशी तलाक लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब वो मजबूर हो जाते हैं हालातों के चलते, ऐसे हालात के चलते कि उनका पार्टनर ना तो साथ रहेगा, ना परिवार की इज्जत देगा, ना प्यार से खुशी से उनके घर रहेगा, तो फिर ऐसी शादी का फायदा क्या है। शादी की जाती है कि पति पत्नी एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, केयर करेंगे, साथ में रहेंगे, प्यार अपनापन देंगे। लेकिन जब इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है तो मजबूरी बन जाती है मामला कोर्ट और पुलिस तक पहुंचाना। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी पति के साथ हुआ और पति ने मानसिक प्रताड़ना और क्रूरल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स फाइल किया। फैमिली कोर्ट से उसे तलाक मिल भी गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि तलाक के साथ साथ, क्योंकि पति के पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था, पर्याप्त ग्राउंड था तलाक लेने का, तो उसे तलाक तो मिल गया कोर्ट से, लेकिन साथ ही 15 लाख रुपए एलिमनी का आदेश दे दिया फैमिली कोर्ट ने, और 10,000 रुपए लीगल प्रोसीडिंग जो थी उसके लिए देने का आदेश हुआ। पति की बिना इनकम देखे, उसके बिना हालात देखे, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, उसका इनकम सोर्स है नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही जो है मेंटेनेंस और एलिमनी का आदेश होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में लोअर कोर्ट से इग्नोर किया गया था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था इस जजमेंट में। पति को तलाक मिल गया, लेकिन उस पर 15 लाख रुपए जो एलिमनी देने का बोझ था वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और ना वो पे करने की कंडीशन में था, इसलिए उसने रिव्यू पिटीशन डाला हाई कोर्ट में। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले से सहमति जताई और ये कहा कि जो परिवार न्यायालय का आदेश है 15 लाख रुपए में एलिमनी देने का, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने शादी की है, वो आपकी पत्नी है और उनके जीवन यापन रख रखाव के लिए आपको एलिमनी देना चाहिए। ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब पति के पास कोई विकल्प बचा नहीं था सुप्रीम कोर्ट जाने के सिवाय। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जैसा कि हम सारे जजमेंट में और फैसलों में देखते आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई और फैसला
बहुत ही अलग तरीके से होता है, एक एक तथ्यों को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पति की इनकम, उसकी लाइफस्टाइल, पत्नी की इनकम, उनका क्वालिफिकेशन, उन दोनों के बीच में मेंटेनेंस और एलिमनी बनता है या नहीं बनता है, इन सब बातों को कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट के आदेश में इग्नोर किया गया है और हाई कोर्ट ने भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं सुनाया है। इसीलिए और ऐसा कहते हुए जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये निर्देश भी दिया कि मेंटेनेंस एलिमनी के मामले में पति की इनकम देखना चाहिए, पत्नी पर मेंटेनेंस और एलिमनी देने की जिम्मेदारी है पति की या नहीं, क्योंकि अगर पत्नी खुद अपने मर्जी से छोड़कर जा रही है, वो खुद ही घर में इतना विवाद उत्पन्न कर दिया है उसने, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या वो अच्छा कमा रही है, अच्छी पढ़ी लिखी है और पति निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी उसे क्यों मेंटेनेंस या एलिमनी देना पड़े, इन बातों को कोर्ट को ध्यान में रखकर ही फैसला सुनाना चाहिए, जो इस मामले में नहीं रखा गया है। इसीलिए लोअर कोर्ट का जो आदेश था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और पति को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अब लोगों का सवाल या कमेंट ये आएगा इस मामले में कि मैडम सुप्रीम कोर्ट में जाने की हिम्मत कितने लोगों में है। अगर लोअर कोर्ट में आप के साथ नाइंसाफी होती है या हाई कोर्ट में आपके हक में फैसला नहीं होता है, सुनवाई नहीं होती है, तब सुप्रीम कोर्ट जाना ही आपके पास विकल्प बचता है और कोई रास्ता नहीं रहता आपके पास अगर आपको इंसाफ पाना है। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, डटे रहते हैं, आप सही हैं अपनी जगह, आपकी कोई गलती नहीं है, तो फैसला आपके हक में जरूर होता है। बेशक आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, ज्यादा थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं, भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन आपके हक में फैसला हो जाता है और आप एलिमनी या मेंटेनेंस देने से बच भी तो जाते हैं। तो अगर आपको अपने हक में फैसला चाहिए, आपको पैसे बचाने हैं, मेंटेनेंस बचानी है, एलिमनी बचानी है, तो आपको इतना एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस का आदेश लोअर कोर्ट से हो गया है तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो कोर्ट प्रोसीडिंग आगे का क्या है कि मेंटेनेंस की रिकवरी कैसे की जाती है, पति को जेल भी हो सकती है, इस सब पर पहले मैंने वीडियो बनाई है, डिटेल में देख सकते हैं। कोर्ट के ऑर्डर को या तो आप चैलेंज करें, ये ऑप्शन आपके पास बचता है, या फिर आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। नहीं पे करेंगे तो जेल जाएंगे, आपके नाम पे संपत्ति है अगर तो उससे नीलाम करके आपको पत्नी को मेंटेनेंस की रिकवरी दी जाती है, तो आप बच नहीं पाएंगे। आपके पास विकल्प यही है कि आप फाइट करें। और अगर आप ये सोच कर भाग रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने के पास मेरे पास पैसे नहीं, भाई तो आपको अगर मेंटेनेंस या एलिमनी का आदेश हुआ है तो आप उसको कैसे पे करेंगे? जो पैसा आपको मेंटेनेंस एलिमनी में देना है अपनी वाइफ को, वही पैसा लगा के आप अपना केस फाइट करिए और अपने हक में फैसला ले लीजिए। परमानेंट आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। इस मामले में देखिए, पति ने इतना एफर्ट किया तो उसको तलाक भी मिल गया और उसके 15 लाख रुपए भी बच गए, एलिमनी के रूप में परिवार न्यायालय से आदेश किया गया था। तो अगर आपको अपने हक में फैसला पाना है, टेंशन फ्री लाइफ जीनी है, परमानेंट छुटकारा पाना है इस तरह की प्रॉब्लम से, पत्नी के कलेश से छुटकारा पाना है, उसको हर महीने पे करने से छुटकारा पाना है, मेंटेनेंस ना पे करने की वजह से जेल जाने से छुटकारा पाना है, ओवरऑल बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप मेंटेनेंस आदेश हो जाने के बाद भागते हैं, पे नहीं करते हैं तो भी, और अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो भी। तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही रहता है कि थोड़ा एफर्ट करके आप इन समस्याओं से परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लें, और वो यही विकल्प है कि लोअर कोर्ट से अगर आपके हक में फैसला ना आए तो अपर न्यायालय में आप जाएं, अपील करें, कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई जरूर होती है। जरूरी नहीं है कि हर न्यायालय से आपको निराशा ही हाथ लगे। अगर आप सच्चे हैं, सही हैं, आप गलत नहीं हैं, तो आपके हक में ही फैसला होता है अंत में। इस बात को ये जजमेंट भी साबित करता है। यहाँ पर पति की कोई गलती नहीं थी, पत्नी ही गलत थी, इसीलिए पति के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जजमेंट को पढ़ने के बाद, वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना समय रहता है पर्याप्त कि आपको मेंटेनेंस का आदेश हो जाए और आप 6 महीने, साल बाद जागें और कहें अब मुझे आदेश को चैलेंज करना है और अब मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना है। आपके पास लिमिटेड समय होता है लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का। 90 डेज के अंदर आप लोअर कोर्ट के फैसले से अगर सहमत नहीं है तो आपको अपर न्यायालय में जाना होगा,
रिव्यू पिटीशन लगानी होगी और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना हो। समय निकलने के बाद अगर आप सोचें तब आपके पास विकल्प नहीं बचता है, इसीलिए आपको टाइम लिमिट जो दी गई है उसके अंदर ही आपको रिव्यू में जाना होगा, आदेश को चैलेंज करना होगा ताकि आपके हक में फैसला मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड